महादेव कहते हैं इस लोक में तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कर्म, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के नज़रों में आ रही है। जिस तरह नकारात्मक वातावरण और नकारात्मक लोगों से तुम खुद को दूर रखने की कोशिश करते हो, ये चीज़ें बताती है कि नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। अक्सर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई अच्छी चीज़ होते होते रह जाती है। कोई बाधा या कोई ऐसी संकट बीच में पैदा हो जाती है कि तुम अपना मकसद, अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। तुम सोचते हो कि क्या तुमने ही कोई गलती की है या फिर तुम्हारे साथ ही हर बार गलत होना लिखा जा चुका है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की, हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं, इतना कष्ट क्यों है? क्यों कोई भी चीज़ आसानी से तुम्हारे जीवन में नहीं होती? क्यों हर चीज़ के लिए तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतनी परीक्षा देनी पड़ती है? यही बात तुम अक्सर सोचते हो, जैसे कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने ही नहीं देती। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कई बार तुम कोई काम अपने ही स्वभाव के कारण पूरा नहीं कर पाते हो, जैसे कोई तुम्हें रोक रहा हो, जैसे तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है कि तुम कुछ अच्छा कर पाओ। जब तुम्हें तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, जब तुम्हें तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म तुम्हें तुम्हारे सोच से विपरीत नजर आ रहे हो, तुम हर बार कुछ अच्छा करने जाते हो तो नहीं कर पाते हो, बार बार रुकावटें आती हो और ऐसा लगता है जैसे मानो तुम मन से तो चाहते हो कि तुम कुछ अच्छा करो, लेकिन जब करने का समय आता है तब नहीं कर पाते हो। उस समय समझ लेना कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है। हमारे चारों तरफ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। तुम जैसे रहोगे, जिस विचार को अपने मन में धारण करोगे, उस विचार के अनुसार वो ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। और अगर तुम नकारात्मक सोच रहे हो, नकारात्मक विचार मन में पैदा कर रहे हो, तो स्वाभाविकता नकारात्मक चीजें ही तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। अगर तुम ऐसा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें ईश्वर के शरण में जाने की बहुत आवश्यकता है। तुम्हें कोई ऐसे मंत्र, ऐसे चालीसा का जाप करना चाहिए ताकि तुम्हारे ऊपर वो नकारात्मक शक्ति हावी ना हो पाए और जो तुम जीवन में करना चाहते हो वो कर पाओ, अपना लक्ष्य पूरा कर पाओ। यदि तुम ईश्वर का नाम निरंतर जाप करते हो और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती जाएगी। तुम एक अद्भुत शक्ति का अनुभव अपने अंदर करोगे। तुम खुद महसूस कर पाओगे कि जिन कठिन हालातों से बाहर निकलना तुम्हारे लिए इतना कठिन था, उन सारी नकारात्मक चीज़ों से तुम अपने आप बाहर निकलते जा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस लोक में तुम्हारी बातें हो रही है वो कोई अच्छा लोक नहीं है, वो नकारात्मक शक्ति का और बुराई का लोक है, जहाँ तुम्हें निरंतर नकारात्मक चीज़ों की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। तुम्हें अच्छाई से दूर करके बुराई की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ें तुम्हें बुराई की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन चीज़ों से दूर रहो। वो चाहे कोई मनुष्य हो, कोई चीज़ हो या कोई बुरी आदत हो, उसे त्याग दो। तुम खुद भी अच्छाई और बुराई का फर्क समझते हो। कोई भी गलत चीज़ करने से तुम्हारा कितना नुकसान हो सकता है तुम जानते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी तुम खुद को रोक नहीं पाते। यदि तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है कि तुम अपने आप को सुधार पाओ या बुरी आदतों को छोड़ पाओ, तो ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर के शरण में हो जाओ। वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, वो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। समय रहते अपने आप को संभाल लो मेरे बच्चे, नहीं तो तुम खुद को खो दोगे और जब तुम्हें इस चीज़ का आभास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरी बातों का अवहेलना मत करो। तुम पूरे मन से मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें हर कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा।